जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? इतनी देर से ना ये ऊपर जो लाइट लगी थी बंद चालू होने लगी एकदम से। पता नहीं क्या हुआ उसे। अरे ये तो मोबाइल का लॉक लग गया भाई। ओह शिट, ये तो गड़बड़ हो गई। देखो ये लाइट वापस से होने लगी बंद चालू। जल जा भैया अच्छे से। थैंक यू। अरे अरे, ये नाटक हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको आपके प्रश्न के उत्तर से मतलब इस लाइट पे आप लोग ध्यान मत देना। ठीक है, आवाज़ तो आप लोगों को मेरी आ रही होगी। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दूंगी आज के वीडियो में। मेरे पास कुछ लिखने के लिए नहीं था तो मैंने इसमें क्वेश्चन की फ़ोटो खींच ली है जो बच्चे ने मुझे भेजे थे, क्योंकि लैपटॉप तो यहाँ है नहीं मेरे पास इस जगह पे। हाँ थैंक यू। जलाओ थोड़ी अच्छी से जलना थोड़ी देर तक। तो ये आज ऐसी परेशान करेगी लाइट। आप लोगों के प्रश्न ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है मेरे पास अरविंद का। अरविंद कह रहे हैं महिषासुर का वध माँ काली ने किया था या दुर्गा ने? देखो अरविंद, सबसे पहली चीज तो माँ काली और माँ दुर्गा एक ही हैं। शांत स्वरूप में माँ दुर्गा है और विकराल स्वरूप में माँ काली है। ठीक है। और महिषासुर का जो वध किया था वो माँ दुर्गा ने किया था। उसके बाद वो महिषासुर मर्दनी कहलाई थी, है ना। अगर आप सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जब माँ ने चंड मुंड को मारा था तो माँ चामुंडा कहलाई थी। जब माँ ने दुर्ग नामक राक्षसों को मारा था तो माँ दुर्गा कहलाई थी। अलग अलग नामों के पीछे माँ की एक अलग स्टोरी है। असंख्य जब भ्रमरों का रूप माँ ने रखा था तो माँ भ्रामरी कहलाई थी। तो माँ के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसी जैसी लीला करती है वैसे वैसे नाम माँ के प्रसिद्ध होते जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रीतम का। माँ काली के मंत्र जाप से डरावने सपने आते हैं, क्या करें? ऐसा नहीं है। हम लोग काफी टाइम से माँ काली के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ, मेरे घर वाले भी करते हैं, मेरे से जो बच्चे जुड़े हैं वो भी करते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी माँ काली के मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्रों के जाप से किसी को भी डरावने सपने तो नहीं आते। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है और जब ऐसे में आप लोग माँ काली के किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो उसके कारण से आपको डरावने सपने आ सकते हैं। लेकिन माँ काली के मंत्रों से डरावने सपने नहीं आएंगे। वो चीज आपको डराने की कोशिश करेगी ताकि आप उन मंत्रों का जाप छोड़ दें। क्योंकि जब भी आपके साथ कोई पॉजिटिव शक्ति होती है और नेगेटिव शक्ति होती है, दो शक्ति जब एक साथ चलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियां, जब इसको लाइट को ठीक कर दे, ले हो गई, सही नहीं होगी। दो शक्तियां जब एक साथ चलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जब आपके साथ नेगेटिव शक्ति ज्यादा हावी है, पूजा पाठ आपके पास उतना है नहीं, तो जब आप अच्छे मंत्रों का जाप करेंगे, सच्चे मंत्रों का जाप करेंगे जो पावरफुल है, बीज मंत्र में पूरी की पूरी एक कहते हैं ना, बीज से ही वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, फल आते हैं, फिर वापस से उसी से बीजारोपण से वापस से सेम सेम चीजें रिपीट होती जाती हैं। आवाज मत करना, वीडियो बना रही हूँ। ठीक है। तो जब आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो नेगेटिव शक्ति पर जब मार पड़ती है तो फिर आपको डरावने सपने आते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, मंत्रों का जाप आपको नहीं छोड़ना, कंटिन्यू मंत्र जाप करते रहेंगे तो जो भी नेगेटिव चीज है। मोबाइल का लॉक लग गया, खोल के जाए खाने। बन गई? नहीं बनी, बना रही हूँ। कितनी देर लगेगी? टाइम लगेगा, कितनी देर? 15 मिनट और। ये होता है जब हम कहीं बाहर होते हैं तो वीडियो बनाने में कितनी दिक्कत आती है ना। सब लोग हमारे साथ फिर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो और इतनी मेहनत के बाद भी जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो दिक्कत तो होती है भाई, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें आप लोग। पता नहीं ये यहाँ क्या हो रहा है, लाइट बंद चालू हो रही है, मेरा मोबाइल वीडियो बनते बनते अपने आप बंद हो जा रहा है। और रात में मोबाइल का लॉक लगा के सोए थे, सुबह उठे तो मोबाइल का लॉक खुला हुआ था। लगता है इस घर में भी कुछ गड़बड़ है, चेक करनी पड़ेगी। मैं जब कहीं बाहर होती हूँ तो मैं अपना ऑरा लॉक करके रखती हूँ। मैं हर किसी की प्राइवेट एरिया में मैं घुसना पसंद नहीं करती।
है ना, कि जहाँ भी जाओ और अपनी छड़ी घुमाना चालू कर दो, मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अगला प्रश्न ले लेती हूँ। अगला प्रश्न है पुनीत का। माँ काली की पूजा शिव जी की, दुर्गा माँ, गणेश जी के साथ कर सकते हैं क्या डेली? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न तो बहुत लोगों का होता है कि हम माँ काली के साथ माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं क्या, शिव जी की पूजा कर सकते हैं क्या? देखो, माँ दुर्गा माँ काली एक ही है, शिव जी उन्हीं ही के पति हैं। माँ दुर्गा भी मांग में सिंदूर भरती है, किसके नाम का भरती है? शिव जी के ही नाम का तो भरती हैं। अब गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो उन्हीं के पुत्र हैं, चाहे काली के पुत्र कह लो, चाहे दुर्गा के पुत्र कह लो, चाहे शिव जी के पुत्र कह लो, परिवार तो एक ही है। तो आप लोग पूजा पाठ में ना बहुत सोचा मत करिए, क्या नाटक हो रहा है। अब बताओ मैं क्या करूं। देवी देवता भाव के भूखे होते हैं, मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ। ज़्यादा आपको नियम नहीं बनाना है कि हम माँ काली की पूजा करें तो कैसे करें, दुर्गा की पूजा करें तो कैसे करें। जैसे आपके मन में आती है चीज़ें, ठीक उसी तरह से आप पूजना चालू कर दीजिए। भगवान ऑटोमेटिक आपके भाव को एक्सेप्ट करेंगे, और जिस भी भाव से आप करेंगे वो आप उसको स्वीकार करेंगे। बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए, आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। तो आप पुनीत, आप माँ काली के साथ में माँ दुर्गा की, गणेश जी की, शिव जी की पूजा, सबकी शिव परिवार की पूजा साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है अंकिता का। दीदी, जैसे हम घर में लड्डू गोपाल माँ काली की सेवा करते हैं घर के सदस्य की तरह, तो अगर सूतक लग जाए, घर में किसी की मृत्यु हो जाए, तो उनकी पूजा करनी है, उनको भोग लगाना है, माँ काली को लगा सकते हैं क्या घर में? देखिए, ये तो एक नियम की अगर बात करते हैं तो सूतक में तो देवी देवताओं के पट ही बंद रखे जाते हैं, उनको छुआ भी नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम सारे नियम मान रहे हैं, अपने लिए हम सारे नियम मान रहे हैं, जो भी नियम बनाए हैं सूतक को लेके, ठीक है। लेकिन जब भगवान की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि नियम नहीं माने, तो ये चीज गलत है। कई जगह नियम भी मानने पड़ते हैं। लड्डू गोपाल का हम कह सकते हैं कि लड्डू गोपाल जब हमारे घर में होते हैं तो उन्हें हम बेटा मानते हैं, छोटा बालक, छोटा बच्चा है वो, छोटा लाला है वो, तो ऐसे में हम उनको भोग लगवा सकते हैं, वो भी किसी दूसरे को बुलवा कर। लेकिन उतनी आपकी भक्ति भी तो होनी चाहिए, उतनी परिपक्व आपकी भक्ति होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होता है। रही बात माँ काली की, माँ काली भी हमारे घर के सदस्य हैं, तो सदस्य तो हमारे घर का हर मेंबर ही होता है ना। कृष्ण को भी रख लोगे घर में, वो भी हमारे भाई बंधु जो भी आप भाव रखते हैं। शिव जी को मान लो तो वो लोग पिता मानते हैं, तो इस रिश्ता देवी देवताओं से भी लोग जोड़ते हैं। हमारे पिता, भाई बहन, लोग पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं भगवान को, है ना। लेकिन जब नियम की बारी आती है तो फिर नियम मानना जरूरी है। क्या मतलब कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, अपने भाव में डूबे जा रहे हैं, भाव में इंसान इतना अंधा हो जाए कि उसे फिर सुध ना रहे। आपकी भक्ति अगर इतनी मजबूत है, आपको अगर विश्वास होता ना अपनी भक्ति पर, अंकिता, अगर आपको अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास होता कि मैं भोग लगाऊंगी सूतक में भी, तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे से। लेकिन आपके मन में अभी भी क्या है कि भगवान बुरा नहीं मान जाए, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपने पूछा यानी आपको डाउट है कहीं ना कहीं। और जब भक्ति मजबूत होगी तो ये डाउट नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो भक्ति मजबूत हो तो आप कर सकते हैं, आपके भाव पर डिपेंड करता है। बाकी नियम तो ये बोलता है कि आपको सूतक में ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है घोड़ेशाह शीश, पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं, अजीब सा नाम है। मैं पूजा साधना करना चाहता हूँ, मेरे घर में हर वीक में 3 बार नॉनवेज बनता है। मेरी कुलदेवी भावल माँ है, उनको बकरा चढ़ता है। मुझे भी सिद्धि करनी है तामसिक तरीके से, क्योंकि परिस्थिति ही कुछ ऐसी है। तो आप प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। पहली बात तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनसे मैं 10 हाथ दूर रहती हूँ। उसके बाद आपके यहाँ बकरा चढ़ता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती भैया, आपके खानदान में चढ़ता आया होगा। अब आप कह रहे हैं आपको साधना करनी है तामसिक तरीके से और मैं आपका मार्गदर्शन करूं, तो फिर आप गलत जगह आ गए हैं। मैं हमेशा से बलि का विरोध करती हूँ, मांस मदिरा का विरोध करती हूँ। मेरी माँ काली कभी कोई मांस मदिरा बकरा नहीं लेती है। और आप साधना करना चाहते हैं मेरे मार्गदर्शन में तामसिक तरीके से, सवाल ही पैदा नहीं होता। भैया मैं ब्राह्मण घर से हूँ,
माँ काली की सात्विक रूप से पूजा करती हूँ, आज तक अंडे को छुआ, ऐसे छुआ तक नहीं है, आंख भर के देखा तक नहीं है। हम शुद्ध सात्विक लोग हैं, मेरे गुरुजी राम जी के परम भक्त हैं। हम लोगों को अंडे को आंख भर के देख लेना भी पाप के समान है। तो आप सोचिए, आप हमसे कैसे ये एक्सेप्ट करें कि हम तामसिक तरीके से आपको साधना करवाएंगे? नहीं, हमें तो उल्टी हो जाए कोई हमारे सामने ये सब चीज़ें कर दे तो। आप गलत जगह हैं। आप जो लोग आपके यहाँ करते हो तामसिक तरीके से साधना, आप उनसे बात कीजिए। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इट्स मी दीदी, माँ काली और माँ दुर्गा तो एक ही है, अलग अलग नहीं, तो उनकी जोत अलग अलग क्यों लगाई जाती है नवरात्रों में? माँ काली और माँ दुर्गा एक ही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह प्रकट हुई ना। माँ दुर्गा शांत स्वरूप में है और माँ काली क्रोध स्वरूप में है। शांत स्वरूप में इंसान कुछ और होता है, क्रोध स्वरूप में इंसान कुछ और होता है, विकराल स्वरूप में इंसान कुछ और होता है। क्रोध स्वरूप में जब माँ काली आती है तो माँ के रंग चेंज हो गया। सबसे पहली चीज तो माँ दुर्गा थी, दुर्गा का स्वरूप कितना प्यारा होता है, इतनी सुंदर मूर्त, ममता की मूर्त, सफेद रंग, गौर वर्ण, ठीक है। और माँ काली जब आती है तो वो श्याम वर्ण की हो जाती है, काली माता बन जाती है, हड्डियों की मुंडों की माला पहनना। तो जब दोनों चीजें अलग अलग हो गई, वैसे तो एक ही है लेकिन एक में से दो प्रकट हुए ना, अलग अलग हुए ना, तो इसलिए दोनों की पूजा पाठ की विधि भी बदल जाती है। जैसे माँ काली माँ दुर्गा एक ही है मानने को। लाइट गई तो मैं दिखूंगी भी नहीं इसमें। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी एडजस्ट करो थोड़ा सा। तो जब दोनों का रंग रूप अलग हो गया, माँ दुर्गा का रूप अलग हो गया, माँ काली का रूप अलग हो गया, मैं कहाँ बैठूं? यहाँ बैठती हूँ ऐसे करके। तो उनकी पूजा की विधि भी बदल जाती है, ठीक है। तो इसलिए लोग माँ दुर्गा के लिए घी की जोत जलाते हैं, देसी घी की, और माँ काली के लिए चलती है तिल के तेल की और सरसों के तेल की। वैसे सरसों के तेल की चलती है, लेकिन कुछ लोग जब दोनों को एक ही रूप में देखने लगते हैं तो वो तिल के तेल की जोत जलाते हैं। तो ज़्यादा डिस्क्राइब तो नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो बस इतना ही, और मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार। आज के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी, क्योंकि आपने देखा ना कि मैं जब दूसरे के यहाँ होते हैं थोड़ी सी दिक्कत आती है, और मेरे प्लान एकदम से ऐसे बन जाते हैं कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि अब मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।